हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम चिकारा एंड वेलकम टू द न्यू वन स्पेस। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ रहे थे, तो इसका हमने टाइप फर्स्ट कल कंप्लीट किया था। आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे। और टाइप फर्स्ट में हमने क्या कंप्लीट किया था? टाइप फर्स्ट में हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा था, जिसके फर्दर 2 टाइप्स थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी फर्दर 2 टाइप्स थे, टेंडन एंड लीगामेंट। तो ये हम अपनी कल वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हो वो देख सकते हैं। आज हम टाइप 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं, अब कनेक्टिव टिश्यू का टाइप 2, जो कि है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, तो आप लोगों को पता है हमारा टिश्यू चैप्टर चल रहा है कि जो हमारे टिश्यू हैं वो बनते कैसे हैं, वो सेल से बनते हैं। तो हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को जो सेल बनाते हैं उनका नाम होता है एडिपोसाइट्स। ठीक है बच्चों, एडिपोसाइट्स। अच्छा, अब ये हमारे जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनकी शेप कैसी होती है? राउंडेड होती है या फिर ओवल होती है। एक खास बात और कि जो हमारे ये सेल हैं, इनके अंदर होता है मतलब फैट की ड्रॉपलेट्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये फैट को अपने अंदर रिजर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं फैट को। ठीक है बच्चों, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये हमारी स्किन के नीचे होते हैं। ठीक है, तो जब हमारी स्किन के नीचे होते हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारे स्किन के नीचे हैं या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में हैं, तो ये क्या करते हैं कि इनके अंदर फैट तो है ही, जो हमारे ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, इनके अंदर फैट है। अब वो फैट फंक्शन क्या करता है? देखो, जो भी हम ऑयल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, वो सारा हमारा कलेक्ट हो जाता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जाकर के जम जाता है। ठीक है, अभी हमारी स्किन के नीचे तो होता क्या है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है अंदर, ठीक है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर है उसको ये बाहर नहीं आने देते हैं, और जो बाहर का टेम्परेचर उसको ये अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, मतलब रोकने की कोशिश करते हैं। अब देखो, थोड़ा बहुत तो अंदर जाएगा, बाहर आएगा, वो तो है ही। जैसे हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, तो वो तो होता है, बट फिर भी इनकी पूरी कोशिश यही होती है कि भाई ये अंदर के टेम्परेचर को बनाए रखे, उसको बाहर ना जाने दें, और बाहर के टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अंदर ना जाने दें। ठीक है, इनकी कोशिश ये होती है। अब ये इस चीज़ से आप समझ रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। ये एक तरह से हमारा थर्मो रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर को बनाए रखने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मो रेगुलेशन मेंटेन कर रहे हैं एक तरह से हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि जो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर बनी हुई होती है, ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं। अब मोटी हो जाने की वजह से क्या होता है? उनको सर्दी कम लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रहा है। जो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा तो उनके अंदर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा रहेगी, मतलब हीट ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए उनको सर्दी कम लगती है। और जो बाहर वाला टेम्परेचर वो भी उनके अंदर कम एंटर कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के नीचे रह करके एक तरह से ये इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेटर क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। इंसुलेटर का मतलब है कि जो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा रसोई में कुछ बर्तन होते हैं, हमारे कढ़ाई है या फिर चाय बनाने वाले बर्तन है, उनका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक जैसा कुछ बना हुआ होता है या फिर रबड़ लगी हुई होती है ताकि वो जल्दी गर्म ना हो। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से इजीली पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो बच्चों, हमने यहाँ पे पढ़ा एक चीज़ और कि जो हमारे ये फैटी मतलब जो हमारे एडिपोज टिश्यू हैं, ये जैसे कोई भी मैकेनिकल शॉक लगता है, यानी कोई हमें चोट लगती है या फिर मतलब जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, कोई भी शॉक लगता है, तो उसको ये इजीली हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। जैसे कि देखो, कोई बहुत ही दुबला पतला सा इंसान है, अगर वो गिर जाए तो उसकी हड्डियां आसानी से टूट जाएंगी। जबकि कोई फैटी इंसान है, यानी कोई मतलब मोटा आदमी है, तो वो गिरेगा तो उसकी हड्डियां आसानी से नहीं टूटेंगी, क्योंकि उसके अंदर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि उसके शॉक को अंदर तक नहीं जाने देता है। तो बच्चों, ये हमारा कंप्लीट होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि उसके सेल को हम एडिपोसाइट बोलते हैं। शेप में राउंडेड एंड ओवल शेप होते हैं। फैट का रिजर्वेशन करते हैं अपने अंदर, स्टोर करते हैं फैट को। स्किन के नीचे होते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी होते हैं। इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, है ना, और टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और कोई भी शॉक, कोई भी मैकेनिकल शॉक है, उसको भी अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? हमारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप 3 की। ठीक है,
जो टाइप थर्ड है वो है हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसके नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्केलेटन का मीनिंग क्या होता है। हमारे मतलब एक तरह से हमारे जो बोन्स हैं, है ना, और बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, यानी कि एक तरह हड्डियों से रिलेटेड कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि स्केलेटल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का हड्डियों से बना हुआ पूरा ढांचा है उसको हम स्केलेटल बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि अब हम यहाँ पे पहले समझेंगे कार्टिलेज को, उसके बाद बोन्स को। तो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कैसा होता है? कार्टिलेज जैसे देखो, बोन्स को तो वैसे भी आपने सुना ही होगा, बोन्स को तो आप लोग जानते हो अच्छे से, बोन्स के बारे में सबको पता है, हर छोटे से छोटे बच्चों को पता है बोन्स के बारे में, लेकिन कार्टिलेज के बारे में शायद आपको नहीं पता हो। तो जो कार्टिलेज होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि क्या होता है मैट्रिक्स। जैसे कि मान लो पनीर है वो सेल है और उसकी जो प्यूरी है वो मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। तो एक तरह से जो उनका मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, यानी जिसमें वो सेल एम्बेडेड होते हैं जिस मटेरियल के अंदर, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है इनका, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो उनके सेल्स हैं वो भी थोड़े दूर दूर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो सॉफ्ट है, उसके सेल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा ये ईयर पिन्ना है, ठीक है, इसमें देखोगे तो बोन्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है जिसको आप फोल्ड कर सकते हो। आप अपनी नोज टिप को देख सकते हो, आप यहाँ से भी इसको दबा सकते हो आराम से, ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और भी जैसे हमारी जो ये है ट्रैकिया है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे लैरिंक्स होता है, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में कार्टिलेज होता है। और जो भी हमारी ये बोन्स होती हैं, ठीक है, जो एक बोन्स दूसरी बोन्स से कनेक्ट होती है, जहाँ पे जॉइंट होता है, वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगा तो एक बोन दूसरी बोन से टकरा करके टूट जाएगी, घिस जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो कार्टिलेज है उनके बीच में बहुत मतलब उनके जो सेल होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। और ये इनका जो मैट्रिक्स है वो बना किसका होता है? प्रोटीन एंड शुगर का बना होता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही मतलब इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है। तो कार्टिलेज इसकी वजह से ही फ्लेक्सिबल भी होता है। मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई हमारा जो कार्टिलेज है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ईयर पिन्ना, क्योंकि इसको हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, नोज टिप पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया लैरिंक्स में होता है। और इसकी वजह से जो हमारे बोन्स होती है उनके जो सरफेस होते हैं वो स्मूथ बन जाते हैं, ठीक है। और हमारे क्या करता है, एक तरह से हमारी पूरी बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है बच्चों। तो कार्टिलेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बोन्स की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा बोन्स होता है, बोन्स तो सभी को पता है कि बहुत ही हार्ड होते हैं हमारे बोन्स, है ना, बहुत हार्ड होते हैं, आसानी से टूट भी नहीं सकते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं, क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है बच्चों। तो जो बोन्स होते हैं हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं होते। जैसे मैं कहूँ यहाँ बोन्स को यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हो तो नहीं कर पाओगे आप फोल्ड, सिर्फ जॉइंट वाली जगह से ही आप इनको फोल्ड कर सकते हो, है ना। और ये क्यों फोल्ड होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, क्योंकि यहाँ पे लीगामेंट प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो कहने मतलब क्या है कि जो हमारी बोन्स हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? वो हमारे कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। ये सभी को पता होगा कि कैल्शियम की बनी हुई होती हैं, क्योंकि मम्मियाँ दूध पीने को बोलती हैं कि हड्डियाँ मजबूत होंगी, क्योंकि दूध से क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, साथ में फॉस्फोरस भी होता है, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि देखो, अब बोन्स आप लोग देख पा रहे हो कि जो हमारा पूरी बॉडी है वो किस पे खड़ी हुई है? वो हड्डियों पे खड़ी हुई है। अगर हमारी हड्डी टूट जाए, कोई भी पैर की, हाथ की, तो वो पार्ट क्या लटक जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी पूरी बॉडी को एक तरह स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, पूरा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, इसी पे हमारी पूरी बॉडी खड़ी होती है। और कुछ हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारा ब्रेन है, वो हमारी जो बोन्स है उनको कवर करके रखती हैं। जैसे हमारा ब्रेन अंदर होता है और उसके ऊपर ये हमारा हड्डियों का बना हुआ स्कल होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जैसे हार्ट है वो अंदर होता है, उसके ऊपर हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं बोन्स, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि इस तरह से हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमने समझ लिया कि बोन्स क्या होता है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने जो समझा है वो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप 2 एंड टाइप 3 हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे टाइप 2 हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू था एंड टाइप 3 हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू था, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। और जिन बच्चों को वीडियो मतलब थोड़ा एक बार में समझना है तो वो आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो में जो भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई गाइडलाइंस देना चाहते हो, तो वो कमेंट करो। और जो चीज़ें अच्छी लग रही है उनको भी कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हम कनेक्टिव टिश्यू का टाइप 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि लास्ट भी है, ठीक है। तो
तो कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टाइप यानी कि 4 टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों नाम से पता चल रहा है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग क्या है, जो बिल्कुल एकदम लिक्विड टाइप हो, है ना। फ्लूइड मतलब होता है जिसका मैट्रिक्स बहुत ही लूज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड का मतलब है कि भाई जो बहुत ही पतला हो, है ना, तो इसका मैट्रिक्स बहुत ही लूज होता है, बहुत ही पतला होता है। आप समझ सकते हो कि जो उसके सेल उसके अंदर पड़े हुए होंगे उनके बीच में भी काफ़ी स्पेस होने वाला है, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसके अंदर जो उसके सेल्स पड़े होते हैं वो भी बहुत दूर दूर होते हैं। और फ्लूइड का मतलब क्या है कि हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम, यानी हमारी बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है, छोटे से छोटा एक सेल भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास फ्लूइड ना हो, ठीक है। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स को टच करता है, ठीक है। अभी जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसको हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है बच्चों। तो पहले हम ब्लड को समझ लेते हैं। वैसे तो ब्लड के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है, कि जो ब्लड है हमारा बिल्कुल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी एकदम लिक्विड टाइप होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल्स हैं उनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सब हमारे सेल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के सेल हैं, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के सेल कौन कौन से हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और जो हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसके जो सेल हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्लाज्मा नाम का एक मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा नाम का मैट्रिक्स, उसके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा यहाँ पे इसका मैट्रिक्स है। और ये प्लाज्मा बना किस किस का है? प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स, ये सब चीजें इस प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करेगा और क्या काम करने वाला है ये, कि जो हमारी, देखो आप लोगों को पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, लंग्स में जाती है और उसके बाद में कहाँ जाती है? हमारे ब्लड में जाती है। और ब्लड पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है, मतलब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। वैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जाता है? फिर ब्लड में जाता है। और ब्लड क्या करता है? उसको हर सेल तक पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से अब उसने पहुंचाने का काम तो कर दिया, लेकिन जो वेस्ट होगा हमारी सेल्स के पास में, हमारी बॉडी के पास में, उसको कौन लेकर के आएगा? उसको भी ब्लड ही लेकर के आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ब्लड का काम क्या है? खाने को, ऑक्सीजन को, ठीक है, हार्मोन्स को सेल्स तक पहुंचाना और उनके वेस्ट मटेरियल को बाहर लेकर के आना, ठीक है बच्चों। तो चलो ये हमारा हो गया ब्लड को आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। अब हम पढ़ने वाले हैं लिम्फ के बारे में। अभी आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो उसको हम 2 लाइन में समझते हैं। लिम्फ क्या होता है? एक कलर, देखो लिम्फ को आप कलर लेस भी बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है। और कलर अगर देना चाहो तो बिल्कुल पेल येलो कलर होता है, मतलब हल्का सा येलोनेस उस लिक्विड के अंदर होती है, ठीक है बच्चों। और इसमें खास बात यह है कि इसमें आरबीसीज और ब्लड प्रोटीन्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो लिम्फ जो है एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम से कनेक्ट होता है। हमारे इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम का जो काम होता है, इम्यून सिस्टम का काम होता है कि हमारी जो डिजीज होती हैं या फिर जो बाहर से जो पार्टिकल्स आते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स आते हैं, उन सबसे लड़ना। तो एक तरह से लिम्फ हमारे इम्यूनिटी को, मतलब इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे एक तरह से जो अनवांटेड पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ भी डिजीज आ रही है, उनसे लड़ने में हेल्प करता है। तो ये इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ ही पार्ट है। और जैसे हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, वैसे ही लिम्फ की भी लिम्फ वेसल्स होती हैं, उनमें ये फ्लो करता है, ठीक है बच्चों। तो अभी तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अभी इतना ही बहुत है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू का 4 टाइप कराया है, जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, उसके 2 पार्ट्स पढ़ लिए, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब जो भी आप सजेशन देना चाहो, ठीक है, या फिर आपको मतलब कोई भी मन में हो कि भाई कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।